अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हमने सुबह 8 बजे का प्लान किया हुआ था ईद नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से अपनी सोसाइटी से निकलने का, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गए। तो सवा 8 हम यहाँ से निकले और सुबह रास्ते में रश भी बहुत ज़्यादा था। एक तो पीक आवर की वजह से रोड पे रश था और दूसरा थोड़ी बहुत सर्दी भी थी क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था और हम मोटरसाइकिल्स पे जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दिलकश मनाज़िर देखने को मिले, बहुत ही खूबसूरत फूल और लेकिन ये रश की वजह से हमें लग रहा था कि शायद हम जो है ना वो आज ईद नमाज़ ना पढ़ सकें। लेकिन 7 किलोमीटर फ़ासला तय करने के बाद हम जब जामा मस्जिद पहुँचे तो पता चला कि ईद नमाज़ 8:30 की बजाय 9 बजे होगी। जामा मस्जिद के अंदर पहुँचे तो हम बहुत हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने मस्जिद के अंदर फ्रूट्स और बाकी काफ़ी सारी चीज़ों की टेबल सजाई हुई थी और आने वाले हर नमाज़ी जो थे वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें वो खा सकते थे। क्योंकि नमाज़ से भी काफ़ी टाइम रहता था तो हम भी खाने-पीने और दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गए। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, उन्होंने झंडियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं और मस्जिद को सजाया हुआ है। डॉक्टर यासिर और डॉक्टर हाली भी गपशप में बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। वैसे तो बहुत से मुल्कों से यहाँ पे लोग मौजूद थे लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। हैनान यूनिवर्सिटी चाइना के अंदर तकरीबन 40-50 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं जो यहाँ पीएचडी और पोस्ट डॉक कर रहे हैं। क्योंकि नमाज से भी काफ़ी टाइम रहता था तो हमने दोस्तों के साथ काफ़ी गपशप की और खूब खाया पिया। तो यहाँ से अच्छा खासा नाश्ता करने के बाद हम पहुँच गए मस्जिद के अंदर। वहाँ इमाम साहब तकरीर कर रहे थे लेकिन क्योंकि वो चाइनीज़ के अंदर तकरीर कर रहे थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे थे। तो खैर हम चुप करके वहाँ पे खामोशी के साथ बैठ गए। देखते ही देखते लोगों का रश लग गया और मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा लोगों से भर गया। रश इतना हो गया कि लोग पीछे खड़े होने पे मजबूर हो गए। कुछ देर के बाद इमाम साहब ने जमात करवाई और हमने ईद उल फितर अदा कर ली। ईद नमाज होने के बाद लोग आपस में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद दी। इस खुशगवार लम्हे को अपनी यादों के अंदर कैद करने के लिए एक फोटोग्राफिक सेशन हुआ जिसमें इंडिया, नाइजीरिया, मिस्र और चाइनीज़ लोगों के अलावा पाकिस्तानी लोग सर-ए-फ़हरिस्त थे। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग इस फ़ोटोग्राफ़ी सेशन में शामिल होते गए और देखते ही देखते ये फ़ोटोग्राफ़ी सेशन एक अच्छे खासे लश्कर की शक्ल अख्तियार कर गया। माहौल इतना दोस्ताना हो गया जैसे हम अपने इलाके की जामा मस्जिद में हर साल की तरह ईद नमाज़ अपने इलाके के लोगों के साथ अदा कर रहे हैं और कुछ देर के लिए इस बात का एहसास ही ख़त्म हो गया कि हम अपने बच्चों अपने वालिदैन से हज़ारों किलोमीटर दूर एक बेगाने मुल्क के अंदर ईद उल फितर मना रहे हैं। फोटोग्राफी सेशन के बाद हम मस्जिद से बाहर और जो दोस्त रह गए थे ख़ास तौर पे डॉक्टर आदिल और डॉक्टर अदनान उनको ईद की मुबारकबाद दी और उनसे गले मिले। और आखिर में डॉक्टर वसीम साहब का जिक्र अगर ना करें तो ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ईद नमाज से फ्री होने के बाद दोस्तों के साथ गपशप की और बहुत मज़ेदार लंच किया और इस तरह हमारा ईद उल फितर से रिलेटेड वीलॉग का